औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप जो है ना खुशहाल होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो मेरे वज़ाइफ कर रहे होंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि ये कुरानी आयात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाई हुई दुआएं हैं, जिनसे आपको वज़ाइफ बताए जाती हैं। तो इनसे इनकार नहीं हम कर सकते। ये बस इनके करने में फ़र्क हो सकता है कि आप किस लगन से करते हैं, किस नीयत से करते हैं, इसमें फ़र्क हो सकता है। लेकिन इन दुआओं में कोई शक नहीं है। तो नाज़रीन, आज मैं जो आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, ये आज मैं जो आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, ये वजीफ़ा ऐसा है, यानी कि सिर्फ आपने एक लफ्ज़ पढ़ना है और आप बाज़ार जो भी चीज़ ख़रीदने के लिए जाएंगे ना, जितने की सोचेंगे आपको इंशाल्लाह उतनी की ही मिलेगी। और इंशाल्लाह चंद ही दिनों में जो है ना आपके घर जो है रिज़्क का ये ना अंबार लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि ढेरों ढेर रिज़्क हो जाएगा। इतना यानी कि ये पावरफुल जो है ना लफ्ज़ है। और इसकी तो नाजरीन, इसका जो जिक्र है इब्ने सुन्नी की रवायात से मिलता है और बुजुर्गों का भी ये बताया हुआ पावरफुल वजीफ़ा है। और नाजरीन, ये मैं खुद भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस काम के लिए मैं जो है ना इसको पढ़ के जाऊँ, पढ़ते हुए जाऊँ, वो मेरा वैसे ही काम हो जाता है। मैं जिसकी नीयत करती हूँ, ये है कि नीयत आपकी कोई नाजायज़ काम के लिए ना हो, जायज़ काम के लिए हो, तो इंशाल्लाह वो आपकी हल होगी। आपको मैं बताती हूँ कि आप अगर बाजार जा रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि 1000 की ये मुझे चीज़ मिले, आपको लगता है कि दुकानदार जो है ना, आपको पता है ना ज़्यादा पैसे मांग लेते हैं ना, तो फिर बंदे को डाउट हो जाता है कि कहीं मेरे साथ धोखा ना हो जाए, यानी कि मैं थोड़ी पैसों की चीज़ कहीं ज़्यादा पैसों में ना ले आऊँ। क्योंकि जो दुकानदार हैं वो अक्सर इस तरह करते हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि पैसे मांग लेते हैं, फिर कीमत घटाते हैं। इसके बावजूद उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा मिल रहा होता है, यानी कि वो जायज़ मुनाफे से भी ज़्यादा मुनाफा ले रहे होते हैं। तो आप इसलिए ये जो आप लफ्ज़ पढ़ के जाएंगे, पढ़ते हुए जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप अपने जहन में जितने पैसों की चीज़ रखेंगे ना कि मुझे इतने की ये मिल जाए, तो इंशाल्लाह वो आपको उतने की ही मिलेगी। तो इसके अलावा नाजरीन, अगर आप अपने कारोबार के लिए, मैंने आपको कहा कि आप चंद ही दिनों में आपके घर में यानी कि रिज़्क के अंबार लग जाएंगे। तो उसके लिए ये है कि जो लोग अपने कारोबार के लिए सामान लेना चाह रहे हैं, तिजारत के लिए कोई सामान लेने जा रहे हैं, तो वो तब भी इसका जिक्र करते हुए जाएं। इंशाल्लाह उनको थोड़े पैसों में ज़्यादा माल मिलेगा। ये नहीं कि धोखे से, यानी कि आपको हर चीज़ म्यारी भी मिलेगी और आपको थोड़े पैसों में मिलेगी, यानी कि आपके थोड़े पैसों में ज़्यादा माल आएगा। तो जब आके आप लोग उसको यानी कि बेचेंगे, तो आपको उससे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो इस तरह जो है ना ला खिलाबा का ये अमल है नाजरीन। क्या है? ला खिलाबा। ये आपने पढ़ना है, जिस भी मकसद के लिए आप इसको ज़हन में रख के पढ़ेंगे, इंशाल्लाह इसकी इतनी ज़्यादा तासीर है, इतनी इसकी बरक़ात है नाज़रीन, आप सोच नहीं सकते। आप जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे, आप अपनी आँखों से इसके मोजज़ात देख लेंगे। तो नाज़रीन, आपने इसका जो है ना ला खिलाबा, इसका आपने जब सुबह उठना है, जब आप नमाज़ पढ़ेंगे, तो आपने पढ़ लेनी, उसके बाद ही आपका अमल शुरू होगा। आपने जो है ना 3-3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने इसका ज़िक्र शुरू कर देना है। ठीक है? आपसे जितना हो सके खुला इसका ज़िक्र करें। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, दिन में आप जिस भी मकसद के लिए जाते हैं, जिस भी मकसद के लिए जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई कपड़ा लेने जाते हैं, कोई राशन लेने जाना है, किसी भी तरह का मार्केट में आप जाते हैं, इसको पढ़ते हुए जाए। इंशाल्लाह आपको जो है ना आपकी तवक्को से भी ज़्यादा सस्ती चीज़ मिलेगी और अच्छी मिलेगी। इसका मकसद ये है कि आपको धोखा नहीं मिलेगा। वो सामने वाला जो बंदा वो आपके साथ धोखा नहीं कर देगा, आपको सही चीज़ जो है वो सस्ते दामों देगा। तो इंशाल्लाह देखिएगा, आप इसको करें। फिर आपका जब ये दिन का सारा टाइम ख़त्म हो जाए, रात हो जाती है, जब आपने सोना है, तब भी आपने इसका ज़िक्र करते हुए सोना है। फिर आपने आखिर में जो है ना सोते वक़्त यानी कि 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेना है। तो नाज़रीन, पहले दिन आपने इस तरह अमल करना है। उसके बाद नाज़रीन, आप जिस भी काम के लिए नेक्स्ट दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, जिस काम के लिए भी आप जाएँ, इंशाल्लाह आपका वो हो जाएगा। इवन के नाज़रीन, एक औरत का मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ। यानी कि ये गरीब से गरीब बंदे को भी जो है ना वो इतना मालदार बना देती है, यानी कि लोगों की आंखें जो है ना खुली की खुली रह जाती, हैरान हो जाती हैं। तो एक औरत थी, उसका जो हस्बैंड नहीं था, यानी कि वो बेवा औरत थी और उसका एक बेटा था और उसके पास कोई मकान नहीं था, वो किराए के मकान पर रहती थी।
और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर में है और अपनी आज उसके पास गाड़ी भी है और अपने बच्चे की अच्छी स्टडी का उसका इंतज़ाम भी है। तो उसने क्या बताया कि यही मैं ला हिलाबा का जो अमल था ये मैंने मुसलसल किया है, दिन रात किया है। यानी कि जब वो सोती थी तब नहीं पढ़ती थी, दिन में अपने काम करते चलते फिरते उसका वो ज़िक्र करती रहती थी। तो क्या हुआ, एक दिन अचानक उसका यानी कि जो है देवर आया और उसने आके उसको घर के मकान की चाबी भी दी और गाड़ी की भी चाबी दी। क्योंकि वो हुआ इस तरह था कि जब उसका शौहर फ़ौत हो गया था तो उसके जो देवर ने क्या किया था, उसके मकान पे भी कब्ज़ा कर लिया था और के मकान पर रहने पर मजबूर हो गई थी और उसके पास कोई ज़रिया माश भी नहीं था। तो नाज़रीन, उस औरतों ने जब इस का अपनी मुश्किलात के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने बच्चे के लिए ये जो अमल पढ़ना शुरू किया यानी कि ला हिलाबा, तो उसकी ज़िंदगी की जो तमाम टेंशनें हैं, परेशानियाँ वो ख़त्म होगी और उसको अपना घर भी मिला और उसको गाड़ी भी मिली। तो आज वो माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। उसने गाड़ी तो बेच के अपना को कारोबार कर लिया लेकिन अपना घर है उसके पास, अब उसके पास यानी कि आमदनी का भी ज़रिया है और वो अपने बच्चे की अच्छी तरबियत कर रही है। तो नाज़रीन, आप भी अगर इस तरह के किसी अल्लाह माफ़ करे मसले से दो-चार हैं, घर नहीं है, किराए का घर है, कोई सवारी नहीं है आपके पास, तो आप इसको जो है ना मकसद को अपने ज़हन में रख के इसका जो है ना कसरत से ज़िक्र करें। ला खिलाफ़ा ताकतवर और पावरफुल अमल है ना कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियाँ सँवर गई हैं। तो नाज़रीन, मैं खुद भी ये अमल करती हूँ, जिस मकसद के लिए भी जाऊँ मेरा काम आसान हो जाता है और मिनटों में हो जाता है। लोग हैरान रह जाते हैं। अगर किसी लाइन में लगे हुए, ये नहीं कि किसी लाइन में किसी को धोखा दे के आगे निकल जाओ, नहीं ऐसी बात नहीं। लोग खुद यानी कि जो आगे काम करने वाला है वो ले जाते हैं आपको कि आए आपका हम काम पहले कर देते हैं, आपका ये नंबर है, हाँ तो आए आप बिलीव करें। आप अनबिलीवेबल जो है ना इसके मौजज़ात हैं। आप इंशाल्लाह आप करेंगे तो आपके साथ भी जो है ना आसानियाँ हो जाएंगी, आपके रिज़्क की फरावानी होगी। किराए का मकान है तो इंशाल्लाह मौजज़ा होगा, आपको चंद ही दिनों में अपना घर भी मिल जाएगा और आपके कारोबार में भी बरकत होगी। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।